आशा तुम इमोशनल होकर सोच रही हो। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देव का मैसेज देखा है एलिना के फोन पर। देव को पता था कि एलिना यहाँ पर है और उसी के कहने पर वो यहाँ कुछ पता करने आई है। अरे उस मैसेज का कोई और भी तो मतलब हो सकता है ना। तुम ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? ऐसे ओवर रिएक्ट करके अपनों को कोई घर से निकालता है? निकालता है। अगर अपना छुरी लेके आपके पीछे खड़ा हो जाए ना तो निकालता है। अरे देव को कुछ ना कुछ पता है। अच्छा तुम बताओ, हम लोग कब से दिल्ली में हैं? क्या देव ने नहीं देखा होगा शोना और सोहा को कभी साथ में? और शुरुआत में जब शोहा यहाँ पर आई थी तो ये लोग तो एक ही होटल में अगल बगल में रुके थे। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इससे पहले कि देव कुछ गड़बड़ करे, हम लोगों को शोहा को लेकर कलकत्ता चले जाना चाहिए। बाबा भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। बेटा लेकिन तुमने देखा ना, देखा जब मैं एलिना को कन्फ्रंट कर रहा था तो वो कैसे चुपचाप खड़ी हुई थी, भीगी बिल्ली बन के। हैं, कुछ बोला नहीं उसने, सॉरी बोली और चली गई। इसका क्या मतलब है? हाँ बाबा, मुझे भी गड़बड़ ही लगा। वो इतने सालों बाद घर आई और उसे कैसे पता कि दादा की शादी हो रही है? और जब मैंने उसे पूछा तो उसने जवाब ही नहीं दिया। वो घबरा गई। अगर आपकी बात सही हुई तो देव तो कुछ भी कर सकता है बाबा। वो हमारे घर पर नजर तो नहीं रख रहा ना? हमें हमारे घर पे माँ ती गोलू के बिच्चा मम्मा अभी यहीं पे थे। सोहा ने मुझे कहा कि उसने गोलू के पिक्चर को घर में देखा। उसने एक आदमी को घर में देखा। कहीं वो आदमी पापा, मैं दादी। भैया सुना आपने? मैं दादी बन गई भैया। मुबारक हो बेचारी। भाभी, भाभी अब छोटी दादी बन गई। विकी से चाचा, एलिना तो चाची बन गई और अपना गोलू को छोटी बहन। ओह माय गॉड, सोना जो चाहती थी वो हो गया। वो माँ बन गई। देव, मुझे उसे देखना है। तूने फोटो निकाला कि नहीं? फोटो निकाला? किसके जैसी दिखती है वो? उसका नाक तेरे जैसा है कि नहीं? और आंखें किसकी जैसी है? और तेरी जैसी हंसती है ना वो? मुझे देखना है उसे। तुझे मेरा ख्याल नहीं आया तो उसे साथ में क्यों नहीं ले आया? मुझे उसके साथ खेलना है। मुझे उसकी आवाज सुननी है। देव चल हम वहाँ चलते हैं। नहीं, पहले हम उसके लिए ढेर सारे खिलौने खरीदते हैं और फिर जाते हैं। चल माँ सुनना, अभी नहीं माँ। क्यों? अरे माँ मैं जानता भी नहीं हूँ वो मेरे बारे में जानती भी है कि नहीं, उसे मेरे बारे में कुछ पता भी कि नहीं। मैं उससे मिल चुका हूँ लेकिन वो थोड़ी जानती थी कि मैं उसका पापा। मुझे भी कहाँ पता था। इसीलिए मैं पहले उससे मिलूंगा, उससे बात करूंगा, उसे ये बताऊंगा कि मैं उसका पापा हूँ। फिर हम सब उससे मिलेंगे, ठीक है? पता है कि पिछले 7 सालों में मैंने जो कमी महसूस की, जो दर्द महसूस किया, वो सब चला गया, वो सब पूरा हो गया। हाँ बेटा। अब मुझे कोई दर्द नहीं। अब मैं बिल्कुल नहीं भटकूंगा। नहीं। अब मैं जीऊंगा। हाँ। कल सुबह मेरी जिंदगी की एक नई सुबह होगी और मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होगी। कल मैं सुहाना को बताऊंगा कि मैं उसका पापा हूं। वो गोलू के पिक्चर थे। डोंट वरी सोहा, दुनिया इधर की उधर हो सकती है लेकिन इस सनफ्लावर का सन हमेशा साथ रहेगी। कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। आई प्रॉमिस। माँ हमेशा आपके साथ रहेगी। आई प्रॉमिस। सो स्टूडेंट्स, पोएट्री सबमिशन करना सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है? और जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे उसकी पोएट्री स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगाई जाएगी। ओके? क्या मैं फिर से सपना देख रही हूँ?
कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे सुहाना, भी, बाहर क्या देख रही हो? कुछ मैं को बाहर प्यार के। कोई नहीं है बाहर। पर मैम अभी तो। सुहाना, बुक्स पे ध्यान दो। ओके मैम। आज स्कूल के पिक्चर की वजह से मुझे डांट पड़ गई। मम्मा सही कह रही थी कि मैं सपने देख रही हूँ। ओ गॉड, पीछे। और बार बार गायब क्यों हो जाते हो? इसीलिए मैं आपको पकड़ कर देख रही हूँ कि आप सच में हो ना। अभी तक मुझे भी ऐसा लग रहा था कि तुम हो कि नहीं हो, लेकिन अब तुम सच में आ गई हो ना, इसीलिए मैं भी आ गया। आप कल मेरे घर पे आए थे ना? हाँ। और मम्मा को लगा कि मैं सपना देख रही हूँ, पर आप मेरे घर क्यों आए थे, वो भी बिना परमिशन के? मुझे आपसे बात करनी थी, आपको देखना था, आपसे बहुत कुछ कहना था, इसीलिए। सॉरी, बिना परमिशन क्या आया था। इट्स ओके, पर आपको मुझसे क्या बात करनी थी? अभी आप 6 इयर्स के हो ना, तो मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। 0 to 6 जो कुछ भी हुआ सब कुछ मुझे बताओ। मुझे 0 से लेके 2 इयर्स तक भी याद नहीं, मैं आपको कैसे बताऊं? हाँ, थोड़ा थोड़ा याद है। आपको जितना याद है उतना बता दो। ठीक है, लेकिन मुझे भूख लगी है और लंच भी फिनिश करना है। अब अपना लंच लाइन नहीं होगी ना? कि हम यहीं बैठ के खाते हैं। ओके। 1 मिनट, आपने हैंड वॉश तो किया ही नहीं? कोई बात नहीं, मैं आपको मेरा हाथ से खिला देती हूँ, जैसे मम्मा मुझे खिलाती है। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के। मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताओ ना। मेरी फैमिली सबसे बेस्ट है। कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? मम्मा है, दीदा है, दादू है और सारा मामू भी है, और उनकी शादी होने वाली है। और तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? सबसे ज्यादा मम्मा। अब फैमिली स्टोरी खत्म। लेकिन तुम्हारे पापा के बारे में तो तुमने कुछ बताया ही नहीं। वो कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है, क्योंकि मेरी मम्मी और पापा अलग अलग रहते हैं। आपकी मम्मा ने आपको आपके पापा के बारे में कुछ नहीं बताया? बताया ना कि वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे ब्रदर है और बहुत अच्छे सन भी। लेकिन बस वो मम्मा के साथ अच्छे नहीं थे, इसीलिए वो अलग हो गए। मम्मा ने बताया कि ही इज अ गुड मैन। तुम्हारी मम्मा का ही इज अ गुड मैन? यस। और मेरी मम्मा कभी झूठ नहीं बोलती। नाम पता है उनका? ऑफ कोर्स, उनका नाम है देव दीक्षित। तो आपको आपके पापा से मिलने का मन नहीं करता? मम्मा ने मुझसे पूछा था कि मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ, तो मैंने सोचा तो मम्मा को हैप्पी नहीं रोक पाए तो मुझे कैसे रोक पाएंगे? ऐसे भी, लेकिन हो सकता है वो तुम्हें अच्छे से रखे। हो सकता है। तो तुम सच में अपने पापा से नहीं मिलना चाहती? पर मैं मिलूंगी कैसे? वो तो बहुत आसान है। आप मेरे पापा को जानते हो? हाँ, और आपसे मिलवा भी सकता हूँ।
मिस्टर देव से? हाँ, वो तुम्हारे सामने है। मेरे सामने तो आप हो। हाँ, मैं आपका पापा हूँ बेटा। मेरा नाम देव दीक्षित है और मैं ही आपका पापा हूँ। ईश्वरी, ये क्या है? हाँ भाई, अरे देव को आने तो दे, फिर जी भर के अपनी पोती से मिल लेना। चल पहले कुछ खा पी ले। नहीं नहीं भैया, मुझे भूख नहीं है। मैं बस अपनी पोती से मिलना चाहती हूँ। चलिए ना, बाहर ही चलते हैं। देव किसी भी वक्त उसे लेकर आ रहा होगा। चलिए चलिए, आइए। ये नहीं मानेगी। चल भाई। ये कौन? पोती की न्यूज ने ना इस डेड बूढ़ी में भी जान फूंक दी है। नहीं तो ये जीजी ना अपने कमरे से कभी आउट ही नहीं होती थी। पोती होम कमिंग और अवर जान आउट गोइंग। शॉक्ड हो ना कि आपको अभी अभी पता चला कि मैं आपका पापा हूँ। सुहाना, मुझे भी नहीं पता था कि आप मेरी बेटी हो। इनफैक्ट मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी कोई बेटी भी है। पता है, जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था, आप एक पोएम रिसाइट कर रहे थे बेबी गर्ल और उसके पापा के बारे में। जब मैंने आपकी आवाज सुनी तो मैं वहीं रुक गया और खड़खड़ा आपकी तरफ देखता रहा। फिर आपने मुझे वो पेन दिया और फिर अपनी फेवरेट कैंडी। मुझे हमेशा से यही लगा कि हमारे बीच में कोई कनेक्शन है। सुहाना, आपको आपके पापा अच्छे नहीं लगे? अरे यार, मैं भी कितनी बात कर रहा हूँ, कितने सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन मैं आपसे इतनी देर बाद मिला हूं। अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है, कुछ भी, तो आप पूछ सकते हो। सुहाना, मुझसे डरो मत। मैं बुरा नहीं हूं। आपको मुझसे बात नहीं करनी है तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। काश आप पहले से मेरे साथ होते तो आपको पता होता कि मैं कैसा इंसान हूं। मुझे पता होता अगर कि आप एग्जिस्ट करते हो तो मैं हमेशा आप ही के साथ रहता, कभी आपसे दूर नहीं जाता। आपको तो बहुत गुस्सा भी आता होगा कि सबके पापा उनके साथ होते हैं, आपके पापा आपके साथ क्यों नहीं? गुस्सा आता होगा ना? अरे यार, फिर से सवाल कर रहा हूँ। आई एम सॉरी। ओके, सॉरी। ये आखिरी सवाल था, अब कोई सवाल नहीं करूंगा मैं आपसे। पर सुहाना, अब मुझे पता है कि आप मेरी डॉटर हो, इसीलिए मैं अब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा आपके पास रहूंगा। ओके? Are you sure आपको पापा से नहीं मिलना? मेरा डिसीजन यही है, मैं उनके पास नहीं जा रही। सुहाना, मैं आपका पापा हूँ बेटा, मेरा नाम देव दीक्षित। मैं आपका पापा हूँ बेटा। Are you sure आपको पापा से मेरा नहीं नाम मिलना? देव दीक्षित। मैं आपका पापा मेरा हूँ बेटा। डिसीजन यही है, मेरा मैं नाम उनके देव पास दीक्षित। नहीं जा रही। Are you sure आपको पापा से नहीं मिलना? मैं आपका पापा हूँ बेटा। ये ऐसे कोई सड़क पे भागता है क्या? तुम भाग क्यों रही थी? अगर तुमको कुछ हो जाता तो? सुहाना प्लीज, ऐसे फिर कभी मत करना। ऐसे अपनी लाइफ डेंजर में डालने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम 6 साल बाद मिली हो, अब तुम्हें कुछ नहीं हो सकता तुम्हें।
अब डरने की कोई बात नहीं। तुम्हें जो अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे तुम वैसे ही करना। ओके, आज से ऐसे मत भागना। देव को अब तक आ जाना चाहिए था ना भैया। मैं तेरी बेचैनी समझ सकता हूँ कचौरी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू खाना पीना ही छोड़ दे। हाँ भाई, अरे देव आ जाएगा, तू चल के कुछ खा पी ले, वरना तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे इतने सालों बाद आज मेरी तबीयत पहली बार इतनी खुश है, आपको नजर नहीं आ रहा? हाँ, ये आज लग रहा है कि मुझे एक जीने की वजह मिल गई है। अब ना आप मेरी चिंता छोड़ ही दीजिए, अब कुछ नहीं होगा मुझे, बस मेरी पोती एक बार घर आ जाए। आपको कैसे समझाऊं मैं भैया, ये मेरे लिए किसी जीवन दान से कम नहीं है। 7 साल पहले टूटे मेरे देव के सपने आज तक मेरी आंखों में चुभ रहे थे, पर आज सुहाना को देखकर खुशी के आंसू बनकर बह जाएंगे। मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई भैया, मेरी पोती है, मेरी देव की एक बेटी है, इस घर का चिराग है। बस वो आज देव आ गया। अरे सुहाना नहीं आई। सोहा, देखो मैं क्या लाई आपके लिए, आपकी फेवरेट चॉकलेट कुकीज। क्या हुआ बेटू, जब से स्कूल से आई हो एकदम चुप चुप हो, कुछ बोल नहीं रही हो? ओके, लेट मी गेस, टीचर ने कुछ कहा, क्लासमेट से लड़ाई हुई? अरे अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फिर इतनी गुमसुम क्यों बैठी हो? कुछ तो हुआ। क्या हुआ बताओ, चलो जल्दी से बताओ क्या हुआ। आज मैं अपने पापा से मिली, मिस्टर देव दीक्षित। क्या? कहाँ? स्कूल में। मेरा पेन गोलू है ना, उसके पिक्चर, वो मेरे पापा है, उन्होंने खुद मुझसे कहा। बाबा, माँ का है, क्या हुआ? माँ ने मुझे मैसेज किया जल्दी आने के लिए, क्या हुआ? सुना, सोहा आज स्कूल में देव से मिली। देव ने उसे बता दिया कि वही उसके पापा है, और गोलू के बिच्चा भी देव ही है। एलिना के फोन पर देव का मैसेज आया था। वो अपनी मर्जी से चलकर नहीं आई है यहाँ पर, देव के कहने पर आई है कुछ पता करने के लिए। मम्मा, सी गोलू के बिच्चा क्या है? और मम्मा अभी तो यहाँ पर देखा था। शायद मुझसे मिलना ही नहीं चाहते, सिर्फ आपसे मिलकर चले जाते, पता नहीं क्यों। पता नहीं वो आपसे क्यों नहीं मिलना चाहते। सोहा ने खुद मुझसे कहा, जब से स्कूल से आई है तब से अपने कमरे में बैठी हुई है, कुछ खा पी भी नहीं रही है। देव, सुहाना, सुहाना को क्यों नहीं ले आया? अच्छा, तू बाइक पर आ रहा था इसलिए? नहीं नहीं, अच्छा किया, पीछे गाड़ी में आ रही है ना। अच्छा बोल, तूने जब उसे बताया कि तू उसका पापा है तो क्या कहा उसने? चौंक गई होगी ना एकदम, अचानक से अपने पापा को देखकर इतनी खुश हुई होगी कि झट से गोदी में आ गई होगी ना तेरी। तूने उसे प्यार व्यार किया कि नहीं? मैं उससे मिला और उसे बताया भी कि मैं कौन हूं। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी मेरी बेटी। हाँ हाँ पता है तेरी बेटी है, पर मेरी भी तो पोती है ना।
मुझे देखना है उसे। कब देखूंगी, कब आएगी वो? अच्छा बता तो सही, कैसी दिखती है? उसका नाक, नक्श, उसकी आंखें, उसका रंग तेरे जैसा है ना? अरे पर ये सब तूने भी तो थोड़ा थोड़ा मुझसे ही लिया है ना, तो थोड़ी थोड़ी अपनी दादी जैसी भी होगी ना? हम जैसी कुछ भी नहीं है वो, एकदम अलग, एकदम अनोखी। और बातें तो ऐसी करती है जैसे आज तक किसी ने की ना। वो बिल्कुल अपनी माँ पे गई। सच कहूं तो वो छोटी सोनाक्षी। अरे भाई बच्ची में माँ की शक्ल कैसे नहीं होगी? हाँ, और मैं तो कहता हूँ जिस पर भी गई हो, मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। और मैं बस इतना जानता हूँ कि वो दुनिया की सबसे सुंदर बच्ची होगी। हाँ मामा जी, बहुत सुंदर, लेकिन मैं उसे साथ नहीं लाया। साथ नहीं लाया मतलब?